सो गाइस कैसे हो आप सबको अनुज की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। बोलिए ना ये एक और लोग लगना था यार। अभी मेरा टाइम आया था जैसे गाड़ी चला के टायर चेक किया हमने ना, एक टायर पंचर है। हालांकि टायर ठीक है, क्या पता लग भी जाता कुछ। अब एक्सप्रेस भी है फिर भी लग गया होगा कुछ तो चलो मसला नहीं है। मेरे लिए तो मसला नहीं है, मैं उठा हूं, पर इनके लिए मसला है कि इनका सोने का टाइम आया था, इनको नींद में, पर चलो काम था। 5-10 मिनट में लगेंगे तो खोल दो स्टेप नहीं खोल लेके आता हूं। चलो ये तो खुल गया, नेट खुल गया। अब बंदे भी 3 होने का क्या फायदा है, एक बंदे ने स्टेप नहीं खोली तो टाइम नहीं लगेगा। हाथ तो भरने के, चलो धोते हैं वहां जाके। स्टेप है क्या चढ़ जाता है, ये अंदर वाला पेंचर है, इसको अंदर कर देंगे, इसको बाहर ही लगा देते हैं, उसको टांग पे स्टेप नहीं फटाफट। अब इस पे तो माल है, देखना पास है। ऐसा भी नहीं है कि भाई आप बोलोगे टायर हमारे मतलब वो नहीं, टायर तो अच्छे थे यार। कितने खोल के मालूम पड़े थे इसमें, इधर लगा जाना क्या हुआ है, कौन सा रह गया नीचे वाला कुछ हो रहा है। चलो निकाल दिया वाला बाहर, मरगाड़ बचा के। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी हुई। अगर ले जाओ अभी ये उधर एक टायर गर्म एक ठंडा चलेगा। बाल कितना आ जाकर टायर हो गया चेंज, अब कर रहे हैं टाइट, बट हल्की हल्की बारिश में लगी है। 5:15 हो गए यार। चलो कितने में उठाया था, मुझे 40 में उठाया था, मतलब मान के चलो 20 मिनट ही लगाए हमने। 40 में 15-20 मिनट में मैंने टायर पर चेंज कर दिया, तो 20 नहीं 40 16 आधा घंटा लगाया हमने। अब चलते हैं, करते हैं अपना सफर थोड़ा खींच के, थोड़ा टाइम टूटा सो करते हैं कवर। हल्की हल्की सुबह होने वाली है, और ये टाइम ना, मतलब मैं ये टाइम ना मैं डेली देखता हूँ यार। जिस दिन मतलब गाड़ी चल रही होती है ये टाइम में देखता हूँ भाई, सूर्य देवता को आते हुए सुबह होते होते, कैसे कितने मिनट में होती है, कैसे होती है यार। बड़ा प्यारा सा लगता है यार। हालांकि घर कभी उठ नहीं पाते, वो तो आलस रहता है, गाड़ियों तो उठते हैं। अभी टायर टूर कर दिया, नींद सब भागे आराम से। यहाँ तो चाय नहीं मिलेगी, मैं KMP पार करके कटरा वाले रोड पे टोल पे जाके चाय पीऊंगा तकरीबन। यहाँ से कटरा पहुंचने में, कटरा वाले मतलब कट पे KMP से नीचे, वहाँ मुझे लग जाएंगे 3 ही घंटे। तो अभी बज रहे हैं 6:45, 7:45, 8:30, 8:30, 9 बजे पे जाके पीऊंगा चाय। फिर उसके बाद कटरा एक्सप्रेस पे करेंगे सफर हम। और आज कानवाई भी हमारी यार, अब गाड़ी थोड़ी खींच के रखेंगे कि आज की कानवाई हमारी हो जाए। दिल्ली अब दूर नहीं, वही कहावत होने वाली है मेरे साथ भी। 83 तो ये दिखा रहा है 50 किलोमीटर बचा होगा, और यहाँ से मुझे उतरना है KMP पे। और अभी टाइम 7 बजने पड़े, और हल्की हल्की बारिश चल रही है। सही है, चलो बारिश इतनी भी नहीं हो, टायर ठंडे रहते हैं, ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा में दिक्कत होती है, इतनी ठीक है। इससे कम भी दिक्कत कर पाती है। KMP करते हैं अपना पार। बढ़िया मौसम हो रखा है, ट्रैफिक भी नहीं है सुबह सुबह के टाइम पे, वहाँ है कुछ गाड़ियाँ जाने वाली तेरी। बाकी मजा तो है एक्सप्रेस वे का यार। कल रात को चढ़े थे, तकरीबन 12 घंटे से हम इसी एक ही रोड पर चल रहे हैं, और एक ही गियर में चल रहे हैं। गियर हम तब निकाल रहे हैं गाड़ी को जब क्या बोलते हैं हमें रुकना है। और फर्क पड़ता है एक्सप्रेस वे का। चलो देखो ना, लेजर बजते हैं, गियर बॉक्स बजता है, क्लच बजता है, कितनी चीजें हमें नीचे ब्रेकर कूदने पड़ते हैं, कमानियां बजती हैं, बुश बजते हैं। एक्सप्रेस में गाड़ी बस कंटिन्यू चलती रहती है। हाँ बस गर्मी में टायर घिसता है यहाँ पे। और आपको भी लग रहा है ना, मेरे शीशे के बीच थोड़ा पीलापन सा आ गया। यहाँ बाहर देखो कितना प्यारा सा मौसम, और शीशे के बीच से देखो और थोड़ा सा पीलापन सा आ गया। सोच रहा हूँ शीशे भी खुलवाएंगे चाहे। आज सच्ची यार लेट चल रही है। रतलाम से आए ना, एक तो वो मोटर के लिए टाइम टूट गया, और रतलाम से लंबा है भाई। उज्जैन होके गाड़ी इस टाइम ना, पिछली बार भी पीछे टाइम हमारा सेम था, और इस टाइम में था KMP पार करके, मतलब मैं 2 घंटे लेट चल रहा हूँ पिछली बार से। तो कहाँ ही टाइम होगा। आज कान भाई भी शायद से है, शर्मा जी गए थे टॉयलेट। चलते हैं कंटिन्यू, अब KMP पार करके रुकते हैं। बारिश ने बड़ा परेशान किया, 2 किलोमीटर भी टॉप गियर लगाया था। मतलब एक फ्लाईओवर उतरो बारिश होती है, एक उतरो नहीं होती है। कोई समझ नहीं आ रही किस सबसे। पीछे मौसम यहाँ पे रुका था ना, मैं यहाँ पे शर्मा जी टॉयलेट गए थे, तो बिल्कुल बिल्कुल रोड सूखी हुई थी। यहाँ एकदम से वापस से आ गई।
और ना एक क्वेश्चन था कि आप इस लाइन पे क्यों नहीं चलते भाई। देखो यहाँ पे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अब देखो 4 लाइनें, हम मैं इस पे चल रहा हूँ अपने स्पीड के हिसाब से कि मेरे को उसको ओवरटेक करना धीरे धीरे करके ना। तो जो होती है 2 लाइन, मतलब 4 लाइन में 2 रोडें जाने की होती हैं, उसमें हम डिवाइडर से इससे चलते हैं क्योंकि उस रोड में भाई ट्रैक्टर हो गया, बाइक वाले हो गए, रिक्शा वाले हो गए, उनके पीछे चलते रहेंगे तो कहाँ मंडी हो पाएगी यार, कहाँ वो एकदम से बाहर आते हैं। यहाँ पे इतना मालूम है ना, अंदर से कोई आएगा नहीं ना, हम उसी लाइन में चलते हैं। देखना मैं इसको ओवरटेक आप वापस अपनी लाइन में आ जाऊंगा उसी लाइन में। यहाँ पे भी एक उस्ताद जी की गाड़ी है, नीचे चली गई, हाँ खाली कर रहे हैं उसको। गाड़ी टायर भरी थी शायद, उसको खाली कर रहे हैं। चलो है कि गाड़ी सेफ है, बस ऊपर वाला सबको तंदुरुस्त रखे, सेफ रखे। यहाँ पे इस रोड में भी एक्सीडेंट, पर भारत माला में बहुत हो रहे हैं, पर यहाँ भी बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। पर है कि चलो, हालांकि ये बीच वाला डाइवर्शन लंबा दिया है, गाड़ी पीछे मिट्टी में जाके दस जाती है, तो डाउन दिया है, मतलब स्लिम रोड बनाई है, थोड़ा सोच समझ के बनाई है ताकि गाड़ी पार ना चली जाए। अगर पार रोड में जा जाएगी तो फिर तो भाई एक्सीडेंट भयानक वाला हो जाएगा। यह है कि यहाँ पे बीच में गाड़ी फंस जाती है। आगे हम केएमपी पे थोड़ा घुमा फिरा के चलाते हैं गाड़ी केएमपी में अपना, कुंडली की तरफ। इधर चला गया फरीदाबाद, हमको जाना है। बोर्ड लगे हैं बस, ज्यादा मैप लगा लीजिए, मतलब बोर्ड पढ़ ले। तो आगे आ गया पलवल, हमको इधर इस तरफ आ गया फरीदाबाद, और हमको जाना है इस तरफ। और यहाँ से भी आगे 2 रास्ते हैं फिर। ये आ गया कुंडली, अगर यहाँ से वापस घुमानी है तो घुमा लो। हम आगे कुंडली या पलवल, 2 ऑप्शन है यहाँ से भी। फिर आगे जगह भी 2 हैं, या पलवल या कुंडली। फिर हमें लेंगे फाइनली कुंडली के लिए इस तरफ से। चलो एक चीज तो सही होगी ना, ये केएमपी में जब मैं स्टार्टिंग में आना शुरू हुआ था, यहाँ पे बहुत से खड्डे थे। हालांकि पूरे में लुक वगैरह तो कम पड़ी है, कंक्रीट नहीं पड़ी, इतनी पड़ा है कि पैचिंग पूचिंग कर दी है। और जब मैं वहां से आया तो मेरी गाड़ी 600 किलोमीटर चली थी, अभी 658 हो गई, मतलब 58। और टोटल मेरे को केएमपी में चलना है 87 किलोमीटर। वहाँ अब थोड़ा ही रह गया, 30-35 किलोमीटर रह गया, आधा घंटा और लग जाएगा। अब भूख भी लग रही है जोरों से, मैं सोच रहा हूँ केएमपी पे सारा खत्म करके चाय पियेंगे। फिर धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। अभी सुबह का टाइम, अभी भी ट्रैफिक कम है, पीछे था ट्रैफिक। यहाँ से वो भाई भी सब्सक्राइबर भाई है, देखो बाय बाय कर रहे हैं। तो ट्रैफिक था अपना, जहाँ तक जयपुर का था वहाँ तक बहुत सारा ट्रैफिक था। अभी सही है, यहाँ सेफ भी स्टार्ट हो गया। अभी मैंने देखी कुछ गाड़ियाँ जा रही थी, हालांकि बाड़ा पूरा उतना तेज नहीं शुरू हुआ। और इस बार भी यार बड़ी मुश्किल से, जैसे पिछली बार कश्मीर में बहुत नुकसान हुआ सेब का, हर बंदे को हुआ, गाड़ी वालों को भी हुआ। सबसे ज्यादा जिन्होंने सेब के बाग थे, किसान थे, उनका हुआ। और इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, जैसे बारिशें वगैरह हो रही है ना, रास्ता कभी पर पस्सी आ गई थी, रास्ता बंद हो गया, तो लैंडस्लाइड हो रही है, तो मुश्किल लग रहा है। और भाई जो भी अपने भाई हैं, अभी उतना सेब चालू मत नहीं हुआ, खाली मत आओ अभी, और अभी आओ ही नहीं, क्योंकि गाड़ी फंसाने वाली बात है। अगर आपको बाहर काम है तो मत आओ, तो हमारा तो वहीं घर है, हमें वहाँ से ही चल भर के निकलना है। अगर आप स्पेशली अभी सोचो कि मैं सीजन के लिए आऊँगा, तो भाई बड़े ड्राइवर भाई फंस रहे हैं आके, क्योंकि भाई रास्ता बंद हो जाता तो हफ्ता हफ्ता लग जाता है गाड़ियाँ कान भाई में लगे, तो ना भाई वहाँ खाने पीने की कोई सुविधा होगी, ना पानी होगा, मुश्किल है। तो रास्ता क्लियर हो जाता है, मौसम सही हो जाता है, तो फिर आप आओ। ऐसे अभी आप थोड़ा इंतजार कर लो। कटरा एक्सप्रेस में मैं आ गया, यहाँ चाय पी। चाय आपको बताऊँ, उतनी में पीता नहीं, फिर मैं ले आया टकाटक तब तक। तो ये भी उठ जाएंगे, इनको भी भूख लगेगी, तो भी 10:15 हो गए। प्रोटेस्ट था ना वहाँ पे, तो यहाँ से बंद किया था रास्ता। देखो आसमान पड़ा है। 11:15 हो गया, और गर्मी ना बहुत ज्यादा हो गई अभी यार, मतलब वैसे गुमा गुमा सा हो गया। इतनी वहाँ नहीं निकाल, तो मौसम बढ़िया था। अम्बाला 135 पर, हमें अम्बाला नहीं जाना, हमें तो सीधा ही जाना है। समझो हमारा 500 किलोमीटर का सफर अभी भी पेंडिंग है, और अभी 12 बजने वाले हैं। पता नहीं कान बजा होगी नहीं होगी, चल ही रहे हम भी कंटिन्यू। अब मलियर कोटला के पास पहुंच गए। हमें सब्जी मार्केट बची हुई थी, हमने चावल बना दी चलती गाड़ी में। अभी खाना खाते हैं, और टाइम दिखाता हूँ आपको अभी कितना हो गया, 12:02। खा के वापस से निकले आगे, अभी कंटिन्यू। अभी बहुत जम्मू भाई बहुत दूर है। गुजार की रोड। अब इन बंदों को क्या कहना चाहोगे? बाइक नंबर PB ये ठक ठक ठक, मतलब कितनी जगह यहाँ पे नहीं, रोड पे खड़ी गया। हम उस चक्कर में पूरा खड़े नहीं हो रहा है, उस वजह से लग रहा है यहाँ पे जाम से गाड़ियाँ तो क्रॉस होंगी, फिर हमें रास्ता मिल जाएगा। अब जो भी कवर टेक कर रहा है वो देख रहा है कि कौन सा इंटेलिजेंट बंदा है, कौन सा ये बाइक इन्हीं दुकान पे गया होगा। बट चलो छोड़ो, जो भी है। बाजार कर रहे हैं क्रॉस, धीरे धीरे चल रहे हैं बाजार से क्रॉस, हल्के हल्के बोर हो रहे, तो 1 घंटे बाद लास्ट नारियल बचा था हमारे पास, तो क्यों ना इसको भी छील देता हूँ। आगे लग चुका है जाम, और मैंने
नाली भी छिलके से निकाल दिया बाहर। फ्लाई ओवर के ऊपर से चल रही और नीचे पेड़ ही पेड़, उससे पूरी मार्केट ही मार्केट। जाना बाईपास पहुंचे, आ रहा तेल, तेल पलटी कर रहे थे ना, अभी आ ही रहा है। थोड़ा टॉयलेट वगैरह कर लें। कितना ज़्यादा जाम लग गया, पूरी गाड़ी गाड़ी पूरी रोड भर चुकी है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है क्लियर होके। कैंटर लोड और क्या है जेक के, उतनी कौन सा खुला किला लोड है इसमें, बिल्कुल खुला, कोई पेटी कोई कुछ नहीं खुला। और यहाँ पे जाम लगा हुआ है। वो कहाँ गया, वो उस तरफ चला गया यार। यहाँ पे बंदा था जो बुड्ढी के बाल गुड्डी के बाल दे रहा था। कैंडी कैंडी, बट हमारी लोकल में उसको बुड्ढी के बाल। यार बचपन से वही सीखा तो वही कहेंगे ना, कैंडी वाला। वो कैंटर के उस तरफ चला गया यार, कहाँ गया। हमारा प्लान था, अभी लेते हैं उसे एक दो मस्त बातें। काट करके था ना, किसी ने खाई है। मेरी गाड़ी वो आगे चला गया यार, मिला, वो आगे चला, यहाँ तक आया था, उधर से आगे चला गया वापिस। लेंगे तो सही उसके पास जाके, एक ही लेना। यार मैं ले लिया कैंडी, 10 रुपये का एक। अब शर्मा में बोले पॉपकॉर्न लेना है, इसलिए पास से भैया जो थे हमने उनको आवाज मार दिया। गाड़ी के साथ साथ वो चल रही जाते साथ साथ। ऐसे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हाँ, कितने का, 20 का। आगे पॉपकॉर्न मिलेगी, पपी को नहीं, पॉपकॉर्न। जाम लगा हुआ है पठानकोट का बोर्ड। यहाँ रुके, टोल क्रॉस करते साथ ही आगे टायर वगैरह अच्छे से कर लेते हैं चेक। शाम के 5:30 हो गए और हम पहुंचे अभी ये टांडा टोल पे। और शर्मत जाएंगे गाड़ी लेके श्रीनगर। मैं तो जाऊंगा घर पे, घर से आ रहा है सुनील गाड़ी लेके छोटी। वो मसला ये है कि अपना दोस्त है एक ना, तो उसका थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, वो अभी हॉस्पिटल पे। अपना दोस्त वही जिसके साथ मैं गया था, अपना घर गया था पिछले चक्कर, वो जो आर्मी में है, पंकज। तो फिर यहाँ से पहले जाएंगे हॉस्पिटल, फिर वहाँ देखेंगे सिस्टम कैसा है, रुकेंगे ना, रुकना होगा वहाँ रुकेंगे, चलना होगा चलेंगे, तो वहाँ का सिस्टम जाके देखेंगे फिर उसके बाद। अभी पहुँचने वाले मकेरियाँ और टाइम हो गया 6:30। आज कानवाई भी करनी है यार, मंडी कल की हमारी मंडी भी करवानी है। कोई स्टॉप में लेंगे, डीजल भी अपने पास है, डीजल जरूरत पड़ेगी उधमपुर से चढ़ा लेंगे, वहाँ तक पहुँच जाएगी। कानवाई करके वहाँ पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी है कि बस अब लखनपुर जाम नहीं होना चाहिए उतना जल्दी, वहाँ से गाड़ी निकल जाए। धर्मशाला, यहाँ से एरो ये चला जाता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। और सूरज देखो कितना प्यारा लग रहा है। इतनी प्यारा लग रहा है सूर्य, बस डूबने वाला है। हमारे बॉर्डर में जाकर लाइटें भी ऑन हो जाएंगी, अंधेरा पड़ने वाला है बस। और हम भी थोड़ी देर में, और 5-7 किलोमीटर में J&K में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, शुक्र है भाई यार, क्या बोलते हैं अपना, ये लखनपुर टोल का भी काम चला यार, कम से कम हम भी खड्डों से बचेंगे। हाँ, यहाँ से आ रहे हैं लाइन में, अब क्या पता आगे। यहाँ तो टोल तो बंद हो गया सारा, ये सब उखाड़ ही दिया इन्होंने, पता नहीं कैसे काट रहे हैं, फोटो खींच के काट रहे होंगे या मशीन से काट रहे होंगे। तो गौरव तरबूज खाने लगे। पीछे कोई भी नहीं गाड़ी आ रही, मैं निकलता हूँ। फर्स्ट टाइम भाई ए वाली 81 और ए वाली 81 एक साथ हुई है। अपनी गाड़ी आए सुनील मेरे को लेने के लिए, तो निकालते हैं सामान जो लेके जाना है। चलो भाई निकलते हैं, ठीक है शर्मा जी, जाओ, क्या पता कानवाई हो जाए। हाँ हम निकलते हैं। 81 पहली बार इकट्ठी हुई हैं। 11 बज गए, अभी हम निकल रहे हैं अपना जम्मू वाला सारा काम खत्म करके घर के लिए। अब यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र है, बट 2.5-3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि रात को आराम से जाएंगे और पहाड़ों का रास्ता है तो थोड़ा आराम से जाएंगे। अभी जम्मू ही हैं, और शर्मा जी और की कानवाई शायद नहीं हुई है, तो वो देखते हैं शायद कल होगी। रात के बज गए 12-12:30 हो रहे हैं और अभी हम पहुँचे चौकी चौरा। यहाँ से भी अभी 1 घंटा वो लग जाएगा। मतलब यहाँ हम चलते थे जब मैं 10 चक्का थी ना अकेली, तब हम पाइपों में चलते थे, जो भाइयों ने ब्लॉग देखा होगा, तब रात में हमने बहुत सफ़र किया। आज बड़े दिनों के बाद मैं रात में यहाँ चल रही, इतनी लेट नाइट मतलब आ रहे हैं, कोई हम ड्राइव कर रहे हैं। हालांकि तब भी सेफ था, आज भी सेफ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तब तो ट्रक में तो अलग चीज़ होती है, और तब हमने लगाया चक्कर, मतलब 8 बजे 9 एंट्री खुलती थी, 11-12 बजे यहाँ पहुँचना आराम से। खाना भी खाना है हमको 12:12 हो रहे, अभी खाना भी खाएंगे आगे कहीं पे। 11 पे सो गए होंगे, बनाया भी होगा, पर कौन डिस्टर्ब करेगा, अभी गर्म करेंगे, घर वाले भी रेस्ट करने दो, या खा के चलती है, इतनी बार खाया, कल खाएंगे कर का खाना। 10-15 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर हमारा घर रह गया। तो यहाँ पे रोड में ये देखो घोड़ा एक, यहाँ से यहाँ टर्न है, पता नहीं क्या हो गया, ब्रेक नहीं लगी क्या था वो,
बच गया। नीचे नाला है, नाले में लड़का हुआ गाड़ी, वो देखो घोड़े के टाने ट्राली पूरी पीछे है। तो ये भाई खाना खुना खा रहे हैं, पर है कि रास्ता पूरा हो गया बंद, टोटली ब्लॉक। ऊपर से पूरा लंबा जाम है। कुछ चलिए गाड़ियाँ ब्रो, ऊपर वाली पीछे बहुत लंबा जाम हो गया यहाँ से। ऊपर आदि ऊपर रास्ता है ना यार मेरे हिसाब नाल। मैप खोलो यार, अभी अभी को मैप पे देखते हैं शॉर्ट का रास्ता मिले यहाँ से, तो अपनी गाड़ी नहीं निकल पाएगी, यहाँ तगड़े वाला एक्सीडेंट हो गया। आज है डे सेकंड, और कल मैं आ गया था घर रात को, वहाँ जाम तो था। फिर एक आध घंटा उनके पास रुके, फिर एक अल्टरनेट रास्ता बनाया गया, छोटी गाड़ी वहाँ से पार हो रही थी। तो हालांकि उसको भी निकाल ही दिया, मैं कि बचाव हो गया। जैसे वो खाई सी थी ना, गाड़ी का बचाव हो गया और जो उस्ताद जी उनका बचाव हो गया। तो गाड़ी गुड़ी निकल गई, फिर रास्ता सुबह खुला था, 2-3 घंटे खुल गया था। हम तो उसके बाद हमने आधा घंटा वहाँ वेट किया, तो 3 बजे मैं घर पहुँच गया था। तो अभी बस घर पे ही हैं। और घर का जो है देखो, ये भिंडी, मतलब मैंने आपको पहले बताया, जो भाई वीडियो देख रहे हैं, अपने घर में ना सब्जी हम ना मार्केट से नहीं खरीद के लाते हैं, कोई भी सब्जी हो। भिंडी है, करेले हैं, बैंगन है, अपने घर के हैं अभी। तो फ्रूट में भी कुछ चीज़ें हैं ही हैं। बाकी चलो फसल तो जो मक्की मुक्की लगाई है वो तो अलग चीज़ है। ये है कि जो डेली बढ़िया है ना, सुबह उठे भिंडी बनानी है, तोड़ी बनाई, खाई आराम से। चलो मिलते हैं कि अंदर वीडियो में, देखते हैं कब तक गाड़ी खाली होती है। और 13 तारीख को हमें कहीं जाना भी है।